मेलोनी, अच्छा मेलोडी, हाँ मेलोनी। दोस्तों शुरुआत करते हैं मेलोनी से, लेकिन इसकी चर्चा हम वीडियो में बाद में करेंगे। पहले इस खबर को देखिए कि रॉयटर्स ने खबर छापी है कि जो भारत को जो है ना वो G7 में बुलाया जाने की संभावना है दोस्तों, और वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी मीट होना संभावित है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कि G7 क्यों है, और G7 हमेशा से G7 ही था। G7 2026 में कहाँ होने वाला है, इससे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, G7 क्यों बनाया गया था और भारत को G7 में क्यों बुलाया जा रहा है दोस्तों। इस तमाम मुद्दों पर हम हमसे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपके पास यदि 3 मिनट का समय है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इस टोटल 7 देश जो हैं ये इसके हिस्सा है। और 2026 में दोस्तों ये जो मीटिंग होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है, और इससे पहले 2025 में यह कनाडा में हुआ था दोस्तों। 1975 में दोस्तों सबसे पहले इसकी बैठक फ्रांस में हुई, तब ये G6 था। लेकिन 1976 में कनाडा इसका हिस्सा बनता है और ये G7 देश बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में सवाल हो सकता है रसिया है क्या, इसका इतना बड़ा देश है, इतना शक्तिशाली देश, क्या इसका हिस्सा नहीं था क्या दोस्तों? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1998 में रसिया इसका महत्वपूर्ण अंग बना, लेकिन 2014 में जब उसने यूक्रेन के जो क्रीमिया है उसको एनेक्सेशन किया तो इसको बाहर कर दिया गया, और फिर से ये जो है ना G8 से G7 बन गया दोस्तों। 1975 में इसको बनाया गया था, और उस वक्त दुनिया जो है आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी। ऐसे में 1973 का चाहे वो तेल संकट हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो वैश्विक आर्थिक मंदी हो, या फिर वो ऊर्जा सुरक्षा की चिंता हो, ऐसे तमाम मुद्दे थे जो आज के मुद्दों से कहीं ना कहीं टकराती हुई दिखाई दे रही है। G7 का जो देश है दोस्तों वो दुनिया का GDP का 40% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि भारत इसका हिस्सा है नहीं। अब भारत इसका हिस्सा है नहीं तो भारत को क्यों बुलाया जाता है दोस्तों? भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है दोस्तों। G20 ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का प्रमुख प्रतिनिधित्व माना जाता है। अब दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ये करना चाहिए ना दोस्तों कि भारत को ना अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए भारत को मेलोडी खिलाने की शुरुआत इटली से करना चाहिए, और उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके सभी देशों को अपने पक्ष में करना चाहिए, और पक्ष में करने के बाद अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, चाहे वो ट्रेड डील हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, टैरिफ हो, H1B वीजा हो। दोस्तों यदि भारत का जो है ना मतभेद जो है अमेरिका से समाप्त हो जाता है तो भारत को फायदा हो सकता है कि भारत में सबसे तेल मिल सके, सुरक्षा मजबूत होगा, व्यापारिक मतभेद है ना वो समाप्त हो जाएंगे, भारत का जो है ना वो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, H1B वीजा धारकों को फायदा होगा और पाकिस्तान